नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जैसे कि आपको पता है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ लगातार धरने पे है और कई 25 दिनों से राजभवन के पास में धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन आज अंतोगत्वा उनके गुस्सा और उनकी मांगों को लेकर सरकार को नहीं सुनने के कारण आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। आपको हम अपने तस्वीरों के माध्यम से आपको हमको दिखा रहे हैं कि ये राजभवन के पास से उठ करके इन लोगों ने विधानसभा को घेरने के काम किया है। हालांकि एक बार और घेरने का काम किया गया था, लेकिन सरकार से कुछ आश्वासन मिलना था और 2 तारीख तक का ये अल्टीमेटम था कि 2 तारीख तक आपको सरकार से वार्ता करा दी जाएगी, लेकिन किसी भी तरह से कोई पदाधिकारी और ना ही प्रशासन, ना ही मंत्री नेता या फिर विभागीय किसी भी तरह से कोई भी संपर्क साधा नहीं गया। अंतोगत्वा 2 तारीख के बाद 3 तारीख को विधानसभा घेरने के लिए पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने निर्णय लिया और आज देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी काफी संख्या में उपस्थित हैं। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे, बारिश होने के बावजूद भी ये अपनी मांगों को किसी भी हाल में मनवाना चाहते हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश इस कदर है कि छाता लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि सचिवालय स्वयंसेवकों का मांग कम से कम सुनी जाए और अपनी मांगे रखने का मौका दिया जाए, लेकिन सरकार किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने सरकार की जितने भी योजना है जमीनी स्तर पे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन आज ये खुद अपनी ये वेतनमान का भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति का लमसम 3-3.5 लाख रुपया बकाया है जो इन्होंने काम किया है। वो मानदेय या फिर प्रोत्साहन राशि के रूप में जो सरकार देती थी वो भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन्हीं मांगों को लेकर के किया जा रहा। आप सोच सकते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को जो लाभ पहुंचाते थे वो आज अपनी मानदेय के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं ये विपक्षी पार्टी के बनाए जाने के कारण सरकार इस पर ध्यान शायद नहीं दे रही है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपकी मांगे क्या है, हमको अभी तक समझ में नहीं आया है कि स्वयंसेवक आप विपक्षी पार्टी बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं या फिर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं सरकार को भी कंफ्यूजन है कि स्वयंसेवक संघ कहीं आरएसएस से रिलेटेड नहीं है, इन्हीं के चलते शायद इनकी मांगे अनसुनी कर दी जा रही है। लगातार इन तरीके के मामले आप देख सकते हैं, चैन बना करके सरकार को मांग रखने के लिए मजबूर है, क्योंकि सरकार भी अभी सत्र चलने के कारण सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी स्वयंसेवक लगातार अपनी मांगों को लेकर रखते आ रहे हैं और देख रहे सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं और अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी हालत में सुनने को तैयार नहीं है। आप लगातार हमारे तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लंबी कतार और सड़क के किनारे रह करके अपनी मांग रखना की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी संवैधानिक तरीके से मांगने की कोशिश कर रही सरकार भी व्यवस्था रखी हुई है कि अगर इनकी भीड़ उग्र होती है हमें किस तरह से निपटना है, और ब्रिकेटिंग भी लगा के रखी हुई है। आप दिखाएंगे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से। फिलहाल अभी सड़क के किनारे लाइन लगा करके, क्योंकि सरकार बोली कि आप पूरे मैदान में जा करके आप धरना दीजिए, आपको सरकार से बात कराई जाएगी, लेकिन कब कराई जाएगी ये भी उनको पता नहीं है। लेकिन लगातार इनकी मांगे रखी जा रही है कि आप हमारी मांगे कम से कम सुनिए और सुनने के बाद निर्णय लीजिए कि हमारी मांगे जायज है या नहीं। आप सुनिए और समझिए ताकि हमारी मांगे सुनी जा सके, लेकिन सरकार वो भी करने को तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कोई अपने सुनने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल हम आपको दिखाते हैं क्या बोले हैं स्वयंसेवक संघ अपनी मांगों को लेकर के। हम लोग धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। पीएसएस हम लोग विधानसभा घेराव के लिए आज हम लोग प्रशासन को 8 बजे तक का
हम लोग समय दे रहे हैं। आप 2:30 बजे तक हम लोग का 15 सदस्य 10 खाता कराइए। तो घर का है ना घाट का, इसलिए संकल्प कर लिए कि इस बार जब तक हम लोग को मानदेय नहीं देगा तो हम लोग घर नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ ये सरकार घुरावे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम घर का है ना घाट का है करना। हम लोग विधानसभा जा रहे हैं, नहीं यहाँ खत्म नहीं कि हम लोग जा रहे हैं, वहीं ले जा रहे हैं प्रशासन लोग जिंदाबाद। सभा घेराव करने और पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को बैरिकेटिंग लगाकर आंसू गैस के गोला यहाँ पे व्यवस्था करके वाटर कैनन का व्यवस्था करके डराया जा रहा है और प्रतिनिधि मंडल को बोला गया कि